इस कुश्ती में दोनों पहलवानों से 1,51,51,000 रुपए जहां पर हर वर्ष मेला भरता है, बाबा के मेले में आज सबसे बड़ी कुश्ती 11 लाख रुपए की कुश्ती थी जो बराबरी पर छूटी। हमारे साथ गांव के ऑर्गेनाइजर भी हैं, कुश्ती और मेले के ऑर्गेनाइजर हैं, उनसे एक बार पूछते हैं। सर, आपका नाम? सत्यदेव, सरपंच गांव कासण। सर, आज जो मेला हुआ है उसमें लास्ट कुश्ती कितने की थी और कहां से शुरू हुई थी? सर्वप्रथम तो बोल बाबा विश्वास की जय। मैं सर्वप्रथम मेरे चारों गांव की सरदारी, मेरे इलाके की सरदारी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हर वर्ष, सरपंच साहब आ जाओ, हर वर्ष हमारे इस दंगल में पूरे दिलो जान से सहयोग करते हैं। हमारा ये बाबा पूर्णजति का मेला है, ये पता नहीं हमारे कितने वर्षों से मेला चला रहा है, 700 वर्षों के करीबन से मेला चला रहा है। ये जति बाबा का मंदिर है, यहाँ जो आदमी आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आज का जो कुश्ती का दंगल था ये 11 लाख रुपए का था। दोनों ही हिंद केसरी, 5 बार के हिंद केसरी पहलवान थे। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हुई। उनको 20 मिनट का समय कुश्ती लड़ने के लिए दिया गया, लेकिन दोनों पहलवान बराबर के थे, कुश्ती बराबर पर छुटी। इसलिए दोनों पहलवानों को 51,51,000 पूरी 1,51,000 रुपए दंगल कमेटी की तरफ से दिया गया। मैं पूरी कमेटी का, आप पत्रकारों का, जो भी बाहर दराज से आए उन सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारा का इतना सहयोग और आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब बात आती है मेले की, मेला होता है तो भीड़ होती है, भीड़ होती है तो राजनेता भी आते हैं और चुनाव का ये दौर है। आपके यहाँ भी मैंने देखा कि बहुत सारे पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले राजनेता भी आए। तो जिस प्रकार से राजनेता आकर के वोट मांगते हैं, तो कुछ क्षेत्र, मुझे याद है कि कासन एक ऐसा गांव है जिसने लंबे समय तक संघर्ष किया 1810 एकड़ जमीन के लिए। मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किए, तो उसको लेकर के जो है आप चुनाव की बात करते हैं, मेले की बात तो हुई, अब बात करते हैं चुनाव की। तो चुनाव में फिर क्या माहौल रहेगा? चुनाव का माहौल ऐसा है जी, देखो सभी प्रत्याशियों के वोट जाएंगे। बीजेपी की भी है, वोट जननायक जनता पार्टी वाले, हमारे इलाके से अमरनाथ जय साहब खड़े हैं, उसकी भी वोट है, ये हमारे नेता हैं। तो हमारे गांव से जय साहब को भी वोट मिलेगी और देखो सभी के जाएंगे वोट, तो किसी को नहीं जाएंगे। बाकी सभी प्रत्याशी जंगल में आए भी है, सबका मान सम्मान किया है जंगल कमेटी ने, और सभी को हम कहते हैं अपने अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबको वोट। लेकिन जब बात इलेक्शन में चुनाव की आती है तो आम आदमी मुद्दे देखता है कि भी हमें किस उद्देश्य को लेकर के हम चुनाव में वोट करें। तो जिस प्रकार से 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसने कितना काम किया और आपके क्षेत्र में क्या किया? मैं दंगल कमेटी का मेंबर हूँ, बाबा साहब दंगल कमेटी कासन का। ये तो जो हमारा आज का दंगल था, ये एक ऐतिहासिक दंगल है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कुश्ती प्रेमी आते हैं। आपने यहाँ मौजूद होकर के देखा, बहुत बड़ा दंगल होता है। एशिया में ऐसा पहला दंगल है जहाँ पे इतने लाखों के नाम बांटे जाते हैं। बाकी ये बात रही काम की, यहाँ पे कांग्रेस आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, कोई भी पार्टी आ जाओ, काम तो सारा ढुलमुली चलता है। हमारे सत्यप्रकाश रावता जो हमारे एमएलए थे, उन्होंने काम की शुरुआत अच्छी की, लेकिन अभी उनको टिकट नहीं मिली। वो उनके काम अधूरे पड़े, उनको कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा पता नहीं है हमारे को। हमारे काम उन्होंने काफी किए थे, लेकिन आगे क्या करा होगी कुछ पता नहीं है भविष्य का। तो हमारे यहाँ पर 24 दिसंबर 2020 को नगर निगम आई थी, 4 साल होने जा रहे हैं। नगर निगम का सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने सारे गाँव में काम शुरू कर दिया, काम डिले हो गया तो सभी गाँव में थोड़ा सा दिक्कत है। अब हम आशा करते हैं जो भी हमारे नए उम्मीदवार हैं, अभी चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक अच्छे नेता का चुनाव हो और विकास कार्यों को गति दी जाए। तो सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले बिमला चौधरी को उतारा था, फिर उसके बाद सत्यप्रकाश जरावता है, तो किसके कार्यकाल में ज्यादा कार्य हुए? सत्यप्रकाश जरावता के कार्यकाल में कार्य हुआ है और वो हमारे इलाके के बहुत अच्छे एमएलए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक जो हमारी चारों विधानसभा है, सोना, बादशाहपुर, पटौदी, कुड़गावा,
इन सभी विधानसभाओं में काम हुआ है, लेकिन जो पटौदी विधानसभा है उसमें सबसे ज्यादा काम हुआ है और सत्यप्रकाश जरावता जी का विशेष लगाव हमारे गांव से रहा है। लेकिन कुछ काम अटके हैं, वो अगले इसमें योजना में होंगे। अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी कराएगी, कांग्रेस जीतती तो कांग्रेस कराएगी, जो भी काम उन पे पड़े हमारे। तो जिस प्रकार से सत्यप्रकाश जरावता आप कह रहे हो कि बहुत कार्य कराए, तो फिर ऐसा क्या मैसेज गया कि जो है उनकी टिकट काट दी गई? ये तो पार्टी ने देखना चाहिए था कि भाई उसकी टिकट कट दी है, जब क्यों काटी उसकी, जब इतने काम किए तो उसकी टिकट नहीं काटनी थी। बिमला को थोप दिया गया यहाँ पे लाके। सत्यप्रकाश जरावता ने हमारा जो मंदिर है बाबा बिसा का, जो उस पे हम परिक्रमा लगाते हैं, उस पे कोई आदमी चल नहीं सकता था। ये जरावता की ही देन है, जो परिक्रमा का पूरा जो फिरनी है रोड, ये जरावता एमएलए ने ही हमारे गाँव में बनवाई है। ये जरावता का ही कार्य है। तो आपने 10 साल देखे हैं, तो कौन सा बेहतर लगा आपको, बिमला चौधरी का या फिर सत्यप्रकाश जरावता का? सत्यप्रकाश जरावता का। सत्यप्रकाश जरावता का। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो भक्त पूर्णमल के इस भव्य मेले के अंदर जो हर साल कमेटी ने जो आज काम किया है, 11 लाख रुपया तक चढ़ा दी गई, और जो इसमें पटौदी क्षेत्र में विधायक जो काम कर रहा है आज तक ना आया और नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक बहुत ही समझदार जो कि एडवोकेट है और बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा है और काम करने वाला है, जो कि पटौदी हल्का में बहुत ही अच्छा विकास किया है। और पार्टी ने उसके साथ बहुत जाति की है, जो कि उसको टिकट ना देने की वजह से, क्योंकि टिकट जो है जरावता जी को देनी चाहिए थी और वे काम करते थे, उनको नहीं दी। हमारी पब्लिक में हमें बहुत नाराजगी है। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सर आप इस क्षेत्र के रहने वाले हो, तो आपसे ज्यादा तो इन क्षेत्र की समस्याओं को कौन जान सकता है? हम इस इलाके की जो मूलभूत सुविधा है उनसे बिल्कुल परिचित है। हमने पहले भी आपके इंटरव्यू में बता दिया था कि इस गांव में, हमारे गांव क्या इस नगर निगम में ही सबसे मोटी काम तो पानी की भी बहुत भारी समस्या है। उसके बाद हमारी गलियों में पानी भरा हुआ है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, और ये समस्या जो है हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स उनको गोदी में उठा के और रास्ता पार करवा के ही कई बस या स्कूल में भेजते हैं। ये बहुत पटौदी विधानसभा से हमारे जो जननायक जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, बहुत सोच समझ के उतारा है। जय साहब को सब जानते हैं, ये इंजीनियर रहे हैं और काफी समझे सूझे आदमी हैं। मेरा तो क्षेत्र की जनता से, सरदारी से, सभी से आग्रह है कि हमारे जो नेताजी हैं इनको 5 तारीख को चाबी के निशान पे वोट दे करके इनको विजय बनाएं। जिस प्रकार से आपने लंबे समय तक संघर्ष किया 1810 एकड़ के लिए, तो जय साहब की क्या भूमिका थी उस समय? 1810 एकड़ में ये जय साहब मेरे बड़े भाई हैं। मैंने जब भी इनको बुलाया ये आए, जब भी इनको मैंने बुलाया रात को 12 बुलाया, जब भी आए। इनका बहुत भारी सहयोग मेरे लिए रहा है, मैं उस सहयोग को कभी नहीं बुला सकता। और मेरे लिए तो पूरे क्षेत्र की सरदारी सदा खड़ी रही है, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1810 एकड़ के लिए हमारे पॉलिसी बनी और हमारे 51,30,000 से 3 करोड़ के करीब हमारे पैसे हुए। अभी वो पॉलिसी लागू होने वाली है, नवंबर में लागू हो जाएगी। अभी उसका 6 महीने का टाइम था, वो होगा पूरा, और 3 महीने का टाइम और है, और उसके बाद हमारा प्लाट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, वो क्या कहती है, ऐसा कुछ जगह पड़ता है तो वो आगे भविष्य की बात है। तो जिस प्रकार से दंगल में 11 लाख की हमने पुष्टि भी देखी, राजनेता भी यहाँ पर आए, अपनी अपनी उन्होंने बात भी रखी, ग्रामीणों से भी बात की, और इन सबको देखते हुए हमने यहाँ कासन का जो ऐतिहासिक मेला है, आज लास्ट दिन है और आज ये कासन का जो ऐतिहासिक मेला चल रहा है उसका समापन भी है। मैं राधे पंडित रफीक खान के साथ। और ठीक हो बढ़िया 2 मिनट बस
अरे लड़ो, अरे खींच के लो फिर के लोग कैच का एक मिनट बच रहा है। चलतना ये गोंडे गाड़ी का 11 लाख रुपया सोरा देख ले। एक मिनट बच रहा है, कर दो कम है। अरे 1 मिनट बच रहा, क्या कर रहा दोनों अरे मोड़ गिट्टी काटी मोड़ नहीं बता बहुत बढ़िया। क्या कर रहा कोई नहीं, वो जो है ना बराबर छूटते हैं ना इनके आ जाओ, यहीं खड़े हो जाओ।